ओम जलेश्वर हमारो मंदिर। ओम जलेश्वर हमारो मंदिर। मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत बरखेड़ी डांग के ग्राम कोलुआ डांग में बुधवार को दशरथ सिंह गुर्जर के द्वारा खेत में हकाई की जा रही थी कि उसी समय विष्णु भगवान की मूर्ति निकली, जिससे कि किसान सहित ग्रामवासियों में खुशी की लहर और आसपास के ग्रामों से लोग मूर्ति को देखने पहुंच रहे हैं। जबकि मूर्ति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विष्णु भगवान की मूर्ति कई ईस्वी वर्षों पुरानी मूर्ति है और ग्रामवासियों और दशरथ सिंह गुर्जर ने विचार बनाया है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा मूर्ति निकली है तो हम हमारे हिसाब स्तर से मंदिर बनाएंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। क्या नाम भैया? कल्याण गुर्जर। कौन सा गांव है आपका जी? कोलुआ डांग। बरखेड़ी डांग पंचायत लगती है। तो ये कोलुआ डांग में ये क्या प्रतिमा निकली है विष्णु भगवान की, इसमें क्या कहोगे आप? अब तो सब तो जो कह रहे हैं 2000 वर्ष पुरानी से ज्यादा है। तो क्या विचार बनाया है आपने गांव वासियों ने? महाराज आए अब का खेत मंदिर बनवा भी कहेंगे। अच्छा, ये खेत मालिक का नाम क्या है और कैसे निकली है? दशरथ सिंह गुर्जर। तो कैसे निकली, मतलब ये प्रतिमा? बो रहे थे खेते तो पंजा मशीन बोवे की मशीन से निकली, वहाँ मेड़ गई थी, ने की थी, इसमें खोद के देखी। माखन सिंह पूरा। तो आप यहाँ के बरखेड़ी डांग पंचायत के क्या सरपंच प्रतिनिधि हैं? हाँ, प्रतिनिधि। तो ये अपना ये कोलुआ डांग में ये जो विष्णु भगवान की मूर्ति निकली है, हाँ। तो ये कब निकली है? कल निकली। किस प्रकार निकली है खेत में? बोई नहीं कर रहा हो तो मतलब मशीन से निकली। इस खेत में बोनी करते हुए मशीन से निकली है। अच्छा, तो इसके बावजूद फिर आप गांव वालों ने क्या विचार योजना बनाया? ये भगवान की मूर्ति निकली है, मोबाइल पे डाली सब। आप कैसा क्या लगता है ये मूर्ति कितने साल पुरानी होगी? भगवान जाने। 100 साल। और आप गांव वालों ने क्या विचार बनाया है? अब मूर्ति निकली है तो यहाँ मतलब एक मंदिर बनाया जाए। वो करें मेरा काम जैसे हो जाए भगवान करे। हाँ, सब ग्रामवासी इसका जो विचार कर रहे हैं। ये कौन सा गांव है? कोलुआ डांग। तो क्या ये खेत में मूर्ति निकली है विष्णु भगवान की, तो क्या कहेंगे इसमें आप? देखो आप, मूर्ति बहुत सुंदर मूर्ति है। ऐसी मूर्ति मैंने तो नहीं देखी इधर अपने एरिया में। हाँ, यही नहीं सर, पूरे गुना जिले में बहुत वर्ष पुरानी मूर्ति है। हाँ, काफी वर्षों पुरानी लगती है। तो क्या विचार बनाया है आपने ग्रामवासियों ने? मंदिर बने यहाँ पे। हाँ। दादा आपका? दशरथ सिंह गुर्जर। कौन सा गांव है आपका जी? कोलुआ। तो ये आपके खेत में क्या प्रतिमा निकली है? हाँ, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। कब की बात है ये? 11 के दिन, 11 बुधवार। तो ये क्या खेत में बुवाई के दौरान? हाँ, अकाई बुवाई के दौरान। हाँ, चना बो रहे थे, मशीन की फरियारी सी क्या। अच्छा, तो फिर आपने क्या उसको अच्छे से देखा क्या? फिर अच्छा देखा हमने कि ये कहा है, पट्टी है कि कहा है जो। हाँ, तो मूर्ति निकल आई विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। हमने उठा के नहीं देख भार के नहीं छोड़ दें, फिर सब बेले हो गए, सबने खड़ी कर रहे हैं। फिर और क्या विचार बनाया है आपने मूर्ति अब निकली जो है तो? विचार बना हुआ है कि महाराज बता देंगे, गुरुजी भैया हम कर देंगे, जहाँ स्थापना कराएंगे जहाँ कर देंगे, हम तो कराएंगे। इसमें जैसे मान के चलिए ये मूर्ति को देख के हम मीडिया वालों को लग रहा है कि ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है, तो बरसों पुरानी मूर्ति है। तो आपने विभाग को बताया क्या? नहीं बताया, कोई नहीं बताया। तो आप मूर्ति निकली है तो यहाँ मंदिर वगैरह? हाँ, मंदिर। तो आप इस मामले में अगर पुरातत्व विभाग को भी अगर अवगत कराएं तो हो सकता है वो विभाग भी यहाँ मंदिर बना दे और ये प्रतिमा कोई भी अगर कर सकता है, बना कोई बना दे, ले जा, कोई मूर्ति नहीं जाए। हाँ, क्योंकि आपके खेत में निकली है, पूरा गांव भी दर्शन करेगा, मंदिर बनता है, तो गांव का नाम भी रोशन रहेगा और पूरे सब ग्रामवासी दर्शन करेंगे। सब दर्शन करे, भगवान ही अपने आए, अपने मिले। सही है, पर भगवान गाँव के भगवान। हाँ, जवाब नहीं दे, नहीं अपन नहीं।
यूं तो भारत की भूमि पे सनातन धर्म के निशान समय समय पर मिलते रहे हैं और इस बार यह चमत्कार मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ है। ये बात 2 नवंबर 2023 की है, जहां भगवान विष्णु की 3 फीट लंबी और बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा भूमि के अंदर से प्रकट हुई। दावा किया जा रहा है कि ऐसी अद्भुत प्रतिमा दूसरी कहीं और नहीं है। 2 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के राघोगढ़ से 15 किलोमीटर दूर सागौन के खेतों में हर रोज की तरह किसान काम कर रहे थे। खेतों में ट्रैक्टर की मदद से जुताई का काम चल रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर के पहिए में कुछ फंस जाने से जोर की आवाज हुई, जिसके कारण ट्रैक्टर को बंद किया गया और देखने पर एक बड़ी चट्टान जैसी चीज मालूम पड़ी। उस चट्टान को खोद कर बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। जिसके बाद एक कन्या के हाथों उस स्थान पर पूजन करवाया गया और फिर खोदने का प्रयास किया गया। तब यह अति प्राचीन भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रकट हुई, जो भगवान वेंकटेश्वर के अवतार को दर्शाती है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि यह मूर्ति सामान्य पत्थर की नहीं है, बल्कि काले पत्थर से निर्मित है, जो राजा विक्रमादित्य के काल में बनी मूर्तियों में इस्तेमाल किया जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि हजारों वर्ष से जमीन के अंदर धसी इस मूर्ति की चमक ऐसी है जैसे मानो हाल ही में इसका निर्माण हुआ हो। साथ ही यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी प्राचीन मूर्ति होने के बाद भी यह जरा भी खंडित नहीं पाई गई है। यह मूर्ति अपने संपूर्ण रूप में है और इस पर बेहद ही सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। इस प्रतिमा में मुख्य रूप से भगवान विष्णु का वेंकटेश अवतार दिखाई देता है, जो अपने एक हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा एवं पद्म कमल धारण किए हुए हैं। साथ ही इस प्रतिमा में ऊपर की तरफ भगवान शिव समेत विभिन्न देवी देवताओं की छवि भी देखी जा सकती है। प्रतिमा के नीचे की तरफ गरुड़देव, शेषनाग तथा जय और विजय नामक 2 द्वारपाल को भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में देव गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि आप गौर से इस प्रतिमा को देखें तो इसकी एक एक बारीक नक्काशी को बहुत ही साफ साफ देखा जा सकता है, जैसे भगवान विष्णु के गले की मालाएं और उनके एक एक मोती को साफ साफ उकेरा गया है। साथ ही उनके कानों के कुंडलों की बारीक नक्काशी तथा उनकी छाती के मध्य भाग में उकेरा गया शंख, उनके मुकुट की सुंदर नक्काशी तथा उनके हाथों की एक एक उंगलियों की बनावट इतनी सटीक और साफ ढंग से उभरी हुई है, जिसे देखकर आप यह यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह प्रतिमा हजारों वर्ष से भूमि में दबी हुई थी। इस प्रतिमा को देखने के लिए मध्य प्रदेश के राघोगढ़ क्षेत्र के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई स्वयंभू भगवान की एक झलक देखना चाहता है। बहरहाल एक कच्ची झोपड़ी बनाकर इस प्रतिमा का पूजन अर्चन किया जा रहा है। गांव वासियों ने इस मूर्ति को पुरातत्व विभाग को सौंपने से मना कर दिया है। गांव वासी इस प्रतिमा को किसी म्यूजियम में भी रखना नहीं चाहते, बल्कि इस मूर्ति की स्थापना करने के लिए गांव में ही मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, जिसके लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है।